We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो टेक्निकल पैरामीटर्स पे तो काफी अट्रैक्टिव लगता है, पर जब हम उसके फंडामेंटल्स में जाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो हमको वो काफी ओवर प्राइस लगता है। ये विरोधाभास हमेशा रहता है कि टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है या फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो उसमें हम चार्ट रीड करते हैं और वहां पे टोटल जो सब कुछ ट्रेडिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे है। यदि स्टॉक जो है वो डिमांड में रहेगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा, यदि वो डिमांड में नहीं रहेगी तो उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। सिंपल यही रूल है और हम वहां पे फंडामेंटल्स को इग्नोर करते हैं। इससे पहले कि मैं उस स्टॉक के बारे में बताऊं, मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ये एक हमने केस स्टडी के रूप में लिया है। इसको जो है वो आप रिकमेंडेशन नहीं मानिएगा और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर से कंसल्ट कीजिएगा। इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में जो है जिस थ्योरी को हमने यूज किया है वो 3 ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से 3 ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के द्वारा इस सिंपल मेथड से भी किसी मल्टीबैगर स्टॉक्स को जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज का ये एपिसोड है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो स्टॉक है वो इंफ्रा सेक्टर से है। अभी के इस मार्केट एनवायरनमेंट में रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर जो है वो काफी फ्लेवर में है। इस स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, RIIL। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये स्क्रीनर का पेज है जहां पे हम फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो आप सिर्फ आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ता है और ये फ्री रिसोर्स है। काफी अच्छी फीचर्स इसमें दिए गए हैं, तो आप इसको आसानी से जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा जो है वो एक इंफ्रा सेक्टर में काम करती है और ट्रांसपोर्टेशन में है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। तो ये तो इसका बेसिक सा हो गया, लेकिन आइए फंडामेंटल पैरामीटर पे जो सबसे पहला वार्निंग साइन है वो ये स्टॉक का पी जो है वो 112 पे, प्राइस टू सेल्स जो है वो 19 है। तो ये दोनों चीज देखने पे और प्राइस टू बुक जो है वो 2.95, ये तो मान लीजिए फिर भी चलने वाला है, लेकिन ये दोनों जो है वो काफी ओवर प्राइस्ड। स्टॉक का पी और प्राइस टू सेल्स जो है वो काफी हायर साइड में है। इसके अलावा जो है वो यदि हम इस इंडस्ट्री को और डिटेल में जो है वो एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि इस सेक्टर का जो लीडर है L&T, लार्सन एंड टर्ब्रो, वो 29 के पी पे ट्रेड होता है और उसका मार्केट जो है वो 2.5 लाख करोड़ का है, जबकि इसका मार्केट कैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2454 यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये तो इंफ्रा का है, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा का जो है ये रहा 1161। तो यहाँ पे जो है वो दिखा रहा है कि मार्केट का लीडर जो लार्सन टर्ब्रो है L&T, उससे ये काफी ओवर प्राइस्ड है। हालांकि यदि इसको आप गौर से देखें तो आपको कोई एक स्टॉक ऐसा मिलेगा जो आपको इस लिस्ट में अंडर वैल्यूड मिलेगा पी के टर्म्स में। उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा जो मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है, उसके बारे में मैं डिटेल में फिर कभी बात करूंगा। तो ये तो फंडामेंटल पैरामीटर हो गया, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं और हम टेक्निकल पैरामीटर पे जाते हैं कि आखिर ये टेक्निकली जो है वो कैसा लग रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने जो है यहाँ पे जिस रूल को यूज किया है वो 3 ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का है, जहाँ पे मैंने बताया था कि पहला जो ब्रेकआउट जो है जब होगा वो मूविंग एवरेज को जो फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा वहां पे हम लेंगे। उसके बाद जो है ये मूविंग एवरेज जो है वो काफी जो है वो लॉन्ग टर्म का लिया हुआ है, 360 का हमने लिया हुआ है।
जहां पे 360 का ईएमए बेसिकली आपको हर तरह के साइकिल्स को कवर कर लेता है। यदि आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वो 1 ईयर का जो है वो साइकिल को कवर करता है। यदि वीकली पे जाएंगे तो आपको 7 ईयर का साइकिल जो है वो फॉलो करता है, और मंथली में यदि जाएंगे तो 30 ईयर का साइकिल जो है वो फॉलो करता है। WD ज्ञान सीरीज में हमने इसको काफी डिटेल में चर्चा की है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, और तीनों ट्रेंड लाइन का स्विंग का ब्रेकआउट जो है वो हमको यहाँ पे मिला है RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, और 360 का ईएमए है हमारा। और ये जो है ये वीकली चार्ट है, यानी कि 7 इयर्स का जो पीरियड साइकिल है उस पे जो है ये चार्ट बुलिश लग रहा है। क्यों लग रहा है पता नहीं, लेकिन ये बता रहा है कि 2009 से लेकर के अभी तक का मतलब ऑलमोस्ट 10 इयर्स का कंसोलिडेशन हो चुका है, और उसके उस कंसोलिडेशन जोन से जो है ये स्टॉक अभी निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने दोनों चीज डिस्कस किया, फंडामेंटल भी डिस्कस किया, टेक्निकल भी डिस्कस किया, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा पसंद आया जो पैरामीटर वो है ये, वो जो है वो हमारा ये कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट है, जिसको हम साधारण बोलचाल के भाषा में रेशियो चार्ट कहते हैं। हमारे 3 ट्रेंड लाइन प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे यूज किया है, और ईएमए जो है वो भी 360 का ही है। मैं डिग्री बोल रहा था ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में, पर यहाँ पे जो है वो ये देखिए, ये 360 का जो है वो ब्रेकआउट हुआ है और स्विंग पे हुआ है, और ये 3 ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। 9 साल का कंसोलिडेशन है, और उसका ये रेशियो चार्ट का जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है। तो सबसे जो ज्यादा अट्रैक्टिव पैरामीटर है वो ये रेशियो चार्ट है। ये निफ्टी के अगेंस्ट में बनाया गया है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा वर्सेस निफ्टी। तो यहां से इस चार्ट पे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा जो है वो आउट परफॉर्म करना चाहिए आने वाले समय में। करेगा या नहीं करेगा ये तो पता नहीं, ये तो मार्केट हमको कंफर्म करेगा, लेकिन एटलीस्ट टेक्निकल पैरामीटर पे, टेक्निकल चार्ट पे, वीकली चार्ट पे 7 ईयर का साइकिल का ये ब्रेकआउट हो रहा है, और हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है ये निफ्टी के सामने जो है वो ये आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा पे। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।